और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के वार की, जिसे लेकर सरकार भी तैयार नजर आ रही है। बड़ी खबर सुन लीजिए। मरुधरा में लगभग ये साफ होता जा रहा है कि कोरोना फिर लौट आया है, लेकिन क्या उसी रफ्तार, उसी कहर को समेटे है, ये आप पर और सिस्टम पर निर्भर करता है। देखिए, आज की बात करें तो 26 नए केस प्रदेश में रिकॉर्ड किए गए हैं। इनमें से 11 तो अकेले जयपुर से आए हैं। इधर बीकानेर में 8 केसेस हैं, अजमेर में 4 केसेस हैं, अलवर, जोधपुर और जैसलमेर में एक केस सामने आया है। देखिए, एक्टिव केसेस की संख्या जो काफी कम हो चुकी थी, नए केसेस आ नहीं रहे थे, उसके बाद 1-2 केस आने के बाद तो मानो लड़ी सी चल पड़ी है। एक बार फिर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और अब एक्टिव केसेस प्रदेश में बढ़कर 187 हो गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना कहर ढाना शुरू कर चुका है। अब आप देखिए, पिछले 5 दिनों का जो कोरोना ग्राफ है, यह आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 23 नवंबर को प्रदेश में 23 केसेस आए थे, 24 नवंबर को 14 केसेस आए थे, 25 नवंबर को 29 केसेस आए, 26 नवंबर को 21 केसेस आए, 27 को 26 केसेस आए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस बार देखिए, ये सवाल गहरा रहा है कि क्या ये कोरोना की तीसरी लहर है, क्या ये कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक है। ये सवाल क्यों गहरा रहा है? क्योंकि बच्चे भी संक्रमित पाए गए हैं। आज ही जयपुर में जो केसेस आए, उनमें बच्चे भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक बार फिर ये ग्राफ आपको बताने पर हमें मजबूर होना पड़ा है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमें ये ग्राफ आप तक नहीं पहुंचाने पड़े थे। पिछले 5 दिनों की कोरोना के कहर के कारण बेहद सिंपल था, क्योंकि कोरोना डाउन हुआ था। कोरोना केसेस लगभग 0 ही काफी दिनों तक आए, लेकिन अब फिर कोरोना बढ़ रहा है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लोग और सिस्टम रिलैक्स कर गया और यही रिलैक्सेशन भारी पड़ा। और इधर कोरोना को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली से जयपुर तक बैठकें हो रही हैं और वजह है कोरोना फैमिली का नया मेंबर, यानी नया वेरिएंट, जिसे वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन नाम दिया है। ये कितना खतरनाक है, लोग इससे क्यों डरे हुए हैं, ये सब कुछ बताएंगे ओमिक्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले तो यही जानिए कि कोरोना के इस नए फैमिली मेंबर यानी ओमिक्रॉन का जन्म कहां हुआ। दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में यह नया वेरिएंट पाया गया है। वैज्ञानिकों ने इसे B.1.1.529 नाम दिया है। इसे आप वेरिएंट ऑफ सीरियस कंसर्न वैज्ञानिक इसे बता रहे हैं। यानी ये जो वेरिएंट है, ये इसके प्रति सीरियस कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि अबुझ पहली लगभग बना हुआ है। ओमिक्रॉन स्पाइक प्रोटीन पर 30 बार म्यूटेट हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट 50 बार म्यूटेट हो रहा है, जिसमें यह अकेले स्पाइक प्रोटीन पर 30 बार म्यूटेट होकर हमला कर रहा है। कोरोना की अधिकांश वैक्सीन इसी स्पाइक प्रोटीन की सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। कोरोना वायरस की बाहरी सतह पर क्राउन यानी मुकुट की तरह दिखने वाला जो हिस्सा होता है, यहां से वायरस प्रोटीन को निकालता है। इसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। इसी प्रोटीन से संक्रमण की शुरुआत होती है। और रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पार्ट में 10 म्यूटेशन सामने आए। दक्षिण अफ्रीका में मिले वेरिएंट के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पार्ट में 10 म्यूटेशन सामने आए हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट में महज 2 म्यूटेशन हुए थे। एड्स रोगी में नया स्ट्रेन माना जा रहा है डेवलप हुआ होगा। लंदन स्थित UCL जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट के निदेशक फ्रैंकोइस बोलॉक्स ने कहा कि यह वेरिएंट संभवतया HIV एड्स रोगी में डेवलप हुआ होगा, जिसका इलाज नहीं हुआ हो। पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। यह वेरिएंट पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। बोत्सवाना में इसके 4 केसेस सामने आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में नए वेरिएंट से जुड़े 100 से अधिक मामले देखे गए। तो पूरी दुनिया थर्राई हुई है इस नए वेरिएंट को लेकर। और जाहिर तौर पर चिंता बड़ी है, तो कदम भी वक्त रहते उठाने की जरूरत है।
तो दिल्ली से जयपुर तक महामंथन चल रहे हैं। सीएम गहलोत की बात करें तो उन्होंने आज डॉक्टर्स के साथ ओपन रिव्यू मीटिंग की और कोरोना की मौजूदा स्थिति, मौजूदा हालात और वैक्सीनेशन अभियान का फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम गहलोत ने भी नए वेरिएंट से लोगों को सावधान किया। कहा, जिन लोगों ने अभी सेकेंड डोज नहीं लगवाई है वो जल्द से जल्द दूसरी डोज लगवा लें। होना चाहिए भय भी तो पैदा करना पड़ेगा। भय बिना प्रीत नहीं है। वो माहौल बनने से फर्क पड़ जाता है। राजस्थान माहौल बनाने की बात करो, जो मेडिकल के जो दफ्तर है, सीएमएचओ के या हॉस्पिटल्स हैं, वहां तो लगाओ बोर्ड लगाए भाई कि ये क्यों जरूरी है। अभियान के रूप में आप सबसे आग्रह है कि आप इसको दूसरी डोज जिसकी ड्यू हो गई है उसको लगवाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें तो पूरे कंट्री को और पूरे राजस्थान में अपनी बात करें कि पहले दूसरी डोज मैक्सिमम कहे लग जाए। पर ये बात है कि डोज लगने के बाद में आदमी की मृत्यु दर बहुत कम, नेग्लिजिबल हो जाती है। क्योंकि 1 साल के बाद तो वैसे पहली डोज और दूसरी डोज लग जाती है, उसको ही वापिस बूस्टर डोज लगानी पड़ती है। वो नौबत अभी भारत सरकार भी अभी तैयार नहीं है। मैंने बात भी की नीति आयोग के अंदर जो मिस्टर पॉल है जो इस काम को देखते हैं, उन्होंने कहा कि अभी तो हमारे प्लान है ही नहीं, क्योंकि दूसरी डोज लगी नहीं है। तो पहले दूसरी डोज लगाएंगे तब फिर सोचेंगे बूस्टर डोज की। और इधर पीएम मोदी ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अधिकारियों से उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें पीएम मोदी ने हालात की समीक्षा की और नए खतरे का सामना करने के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना से निपटने की तैयारी और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। पीएम मोदी ने कहा, नए वेरिएंट के लिए अभी से देश में तैयारी की जरूरत है। ज्यादा केस वाले इलाकों में निगरानी और कंटेनमेंट जोन जैसी सख्ती जारी रखी जाए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन सही तरह से किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की योजना की समीक्षा की जाए। वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। पहली डोज वालों को दूसरी डोज लगे, इस पर राज्य नजर रखें। पीएम मोदी ने अधिकारियों को ये निर्देश ऐसे समय में दिया जब अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट अफ्रीका, हांगकांग, बोत्सवाना और इजराइल से आने वाले यात्रियों की जांच करें और राज्य सरकारें इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए सभी एयरपोर्ट को निर्देश दिए हैं। बता दें कि ओमिक्रॉन को कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट जितना 100 दिन में फैला था, ओमिक्रॉन उतना सिर्फ 15 दिन में फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीका में अब तक इस वेरिएंट से 70 लोग संक्रमित हो चुके हैं। बोत्सवाना में भी ओमिक्रॉन से 4 लोग प्रभावित हैं। हांगकांग में भी नए वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं। इजराइल में भी इस वेरिएंट से संक्रमित 1 केस की पुष्टि हुई है। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट के केस मिले थे, जिसके बाद दुनिया के कई देशों में इसके मामले सामने आ गए। हालांकि अभी भारत में इस वेरिएंट ने दस्तक नहीं दी है। कोरोना के इस नए खतरे को लेकर सरकार सतर्क है और हर एहतियाती कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और एम्स सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर संजय राय ने कहा कि पहले यह एक बिल्कुल नया रूपांतर है। रुको और देखो की नीति को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। स्थिति की जांच जरूरी है। हमें यकीन नहीं है कि इसमें से कितना इन्फेक्स है। हालांकि यह संभव है कि यह आपकी वर्तमान प्रतिरक्षा को खत्म कर देगा। अगर ऐसा है तो यह एक गंभीर चिंता का विषय है। आप सभी को बता दें, नया कोरोना वेरिएंट, जिसे आमतौर पर बोत्सवाना वेरिएंट के नाम से जाना जा रहा है। It's a new variant. SARS coronavirus 2 is a RNA virus. It's a single strand. RNA is always single strand. During multiplication, when this virus enter in your body, they multiply. During this multiplication, some errors occur,
and this error called mutations. And there are thousands of mutations already happened, even in this country, in India also, more than thousands of mutations already happened. But we do not care all mutations. If some mutation, they are dangerous for us in terms of either infectivity or in terms of your severity, etc., or if they are bypassing your existing immunity, then definitely these type of mutations are of concern. So we call them the variant of concern. So like currently all over world, if you see, currently only one virus is this under this VOC category, and that is Delta. Almost UK, they have replaced original Alpha and wild virus, that was Wuhan virus, completely replaced. Almost 99%, more than 99% in UK, it's a Delta only. US almost 100%. In many countries, it's a Delta. This new variant, first reported from South Africa, then few cases from Hong Kong and Malawi. These three countries they have reported. Now also most probably Brazil is reporting few cases. So it is a new variant. So just wait and watch. We don't know the overall infectivity of this, but the probability is this, that it may bypass your existing immunity, either acquired immunity through vaccine or natural infection. So then if it's bypassing your existing immunity, then definitely that will be a serious issue. See, all these mutations are happening in your spike protein, right? Even in this also. But these errors, sometimes errors occur in 2, 3 times, 7 times. Sometimes in majority of the spike protein, it's a completely new spike protein. So suppose if a completely new spike protein and you are vaccinating individuals and they are making antibodies against spike protein. So that is a specific antibodies. Suppose it's a completely new spike protein, then there is a chance that will bypass your existing immunity. So that means this new variant is definitely more than 50 mutations in a spike protein. So it's a really serious issue, but we have to watch this variant. And suppose if tomorrow we know that these viruses are causing more problem, infectivity is more or severity is more, or they are completely bypassing existing immunity, then definitely there will be a concern. Otherwise there is no need to be worried. और सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, अगर प्रदेश के आंकड़ों की बात करें तो आपको याद होगा पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, इसी तरह के आंकड़े, इसी तरह के ग्राफ के साथ कहर की शुरुआत हुई थी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। दूसरी लहर में जिस प्रकार से धीरे धीरे जो है वो कोरोना केसेस की बढ़ोतरी देखने को मिली थी और फिर एकाएक बेतहाशा वृद्धि जो है वो प्रदेश भर में देखने को मिली थी, और यही सिलसिला इस वक्त भी नज़र जो है वो राजस्थान में आ रहा है। पिछले 20 दिनों में एकाएक बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है, और अब चूंकि चिंता की बात यह है कि बच्चे भी लगातार इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो और जिस प्रकार से तीसरी लहर में विशेषज्ञों ने बच्चों को लेकर जो है वो आशंका जताई है कि उन पर जो है वो ज़्यादा खतरा हो सकता है, इस लिहाज से चिंता की बात जो है वो बनी हुई है। और जिस प्रकार से कोविड गाइडलाइन की जो पालना होनी चाहिए थी, वो पालना जो है वो किसी भी रूप में जो है वो देखने को नहीं मिल रही, और उसका खामियाजा कहीं जो है वो लोगों को नहीं भुगतना पड़े, ये एक चिंता की बात है। इसी को लेकर राज्य सरकार भी चिंतित है और तमाम तरह के अब जो है वो नए सर्कुलर जारी किए जा रहे हैं, गाइडलाइन जो है वो जारी की जा रही है। हालांकि जिस प्रकार से जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार अभी जो म्यूटेट है वो इतना खतरनाक म्यूटेट जो है वो राजस्थान में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खतरनाक म्यूटेट नहीं आ सकता। इस लिहाज से बेहद ज़्यादा जो है वो सतर्कता बरतनी आवश्यक है, क्योंकि 17% नवंबर में जितने कुल केसेस आए हैं उनके 17% पॉजिटिव बच्चे हुए हैं। उसमें 0 से 9 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 11 हो चुकी है, और 11 से 19 साल तक के बच्चों की संख्या 38 हो चुकी है। तो 49 का आंकड़ा जो है वो अब तक पहुंच चुका है, और लगातार केसेस में वृद्धि जो है वो हो रही है। राजधानी जयपुर में भी आज 2 बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए, तो ये खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में
सतर्कता जो है वो पूरी तरह से बरतनी बेहद आवश्यक है। और यही कारण है कि राज्य सरकार ने भी आज जिस प्रकार की मीटिंग ली है उसमें भी वैक्सीनेशन पर फोकस जो है वो रखा गया है कि हर घर दस्तक के कार्यक्रम के तहत जो है वो उन लोगों को भी वैक्सीन लगाया जाए जिन्होंने अब तक दूसरी डोज जो है वो नहीं ली है। और 63% ऐसे जो केसेस अभी जो नवंबर माह में आए हैं टोटल जो पॉजिटिव हैं उनमें से 63% मरीज ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी है। और अच्छी बात यह है कि उनमें किसी तरह से ज़्यादा जो सिम्टम है वो नज़र नहीं आ रहे, यानी वैक्सीन ही अभी एक बचाव है। और जो लोग वैक्सीन से अभी तक दूर हैं, जिन्होंने किसी भी कारण से वैक्सीन नहीं लगाई, उन्हें जो है वो वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश में भी अब जब आपको याद होगा पिछले साल जमकर जश्न मनाया गया कि हमारा प्रदेश भी जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकता है और जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था हुई। मुझे पूरी उम्मीद है कि लगातार डेटाज और स्टडीज ये जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू प्रोवाइड करवाते रहे, सजेशंस उसी पर बेस्ड बनेंगे। जी बिल्कुल। देखिए इस वक्त एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग पिछले 1 महीने से लगातार चल रही है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से जो कोरोना पॉजिटिव मामले आते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो होती है। यहाँ पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में तमाम सैंपल जो है वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं और यहाँ पर उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। और अच्छी बात है जो वेरिएंट अभी तक राजस्थान में मौजूद हैं वही वेरिएंट जो है वो मिले हैं और नया किसी प्रकार का वेरिएंट अभी तक नहीं आया है, तो ये अच्छी बात है। और जिस प्रकार से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है सुधीर भंडारी, उनका भी कहना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए यहाँ से भी 10 डॉक्टर्स की टीम जो है वो दिल्ली गई है। वहाँ जाकर उन्होंने नए वेरिएंट को लेकर प्रशिक्षण भी लिया है और अभी फिलहाल यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग लगातार जारी है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है और ऐसे में ठीक है अभी तक जो है वो सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें। और अब बात कर लेते हैं हाथ के एक्शन प्लान की। बताते हैं हाथ किस मुद्दे को अपना हथियार बनाने वाला है। देखिए महंगाई सभी को परेशान कर रही है और ऐसे में महंगाई को मुख्य तौर पर मुद्दा चुना है कांग्रेस ने। उपचुनावों में भी इस मुद्दे को उठाकर सियासत के अन्य मुद्दों को पीछे रख कांग्रेस ने इस मुद्दे की ताकत को आजमा लिया है और चूंकि अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ऐसे में उस मुद्दे पर अब कुछ बड़ा करने की प्लानिंग में है। कांग्रेस के दिल्ली कूच की हम बात कर रहे हैं। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि 12 दिसंबर को कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली कूच करेंगे और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। देखिए देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई का मुद्दा। जब मोदी जी को एनडीए 1 में प्रोजेक्ट किया गया था देश का प्रधानमंत्री, तो उन्होंने बढ़ चढ़ करके उन्होंने और उनके साथ जो बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, तमाम जो लोग थे, उन्होंने कहा था कि महंगाई बहुत बढ़ गई है यूपीए के सरकार के समय, इसको कम करना है। पेट्रोल और डीजल के लिए कहा था कि भाई 55-57 का नहीं बल्कि 35 रुपये का डीजल और पेट्रोल देश को मिलना चाहिए। और तमाम बातें बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई को प्रमुख मुद्दा बनाया था और महंगाई कम करने का वादा किया था। लेकिन अफसोस है कि एनडीए 2 आने के बावजूद भी आज महंगाई बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 12 तारीख को हमारे आला कमान ने, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली आयोजन करने का निश्चय किया है। राजस्थान जब भी दिल्ली से रैली होती है, चाहे आप भूमि अधिग्रहण कानून की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे दूसरी बात हो, हमेशा अव्वल रही है। और मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश मोदी जी की सरकार के विरोध में है महंगाई को लेकर के। और यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भारी संख्या में 12 तारीख को दिल्ली जाएंगे रैली में। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में 25 एमपी और इतने नेता, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता, कोई नहीं बोल रहा है, कोई ये एक शब्द नहीं निकाल रहा है कि मोदी जी कम से कम आप लोग महंगाई को कम करिए। गैस का सिलेंडर, ये उज्ज्वला योजना की बातें करते थे ना कि गरीब को गैस का सिलेंडर दे दिया, चूल्हा दे दिया। एक नेता अगर भाषण देता हो तो मुझे बता देना, एक नेता बीजेपी का कभी मंच से भाषण दे तो मुझे बता देना, क्योंकि उसके मंच से नीचे उतार देंगे महिलाएं।